हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। गाइस, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं वीडियोस तो बना ही रहा हूँ, स्पोकन पे हो या शॉर्ट स्टोरी पे हो, लेकिन कुछ टिप्स भी गार्जियन लोग को दूँ ताकि गार्जियन भी कुछ समझे। गाइस, क्या होता है कि हम लोग मनी अर्निंग करने के लिए एवरी टाइम सोचते रहते हैं और अपने बच्चों पर न मेरा माइंड फोकस रहता है, न उस बच्चों के बारे में हम सोचते हैं। ये मानते हैं कि आज लिटरेसी रेट जो है हमारे इंडिया में काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन गाइस कभी आपने रियलाइज़ नहीं किया होगा इस बातों को कि क्या हमारे बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो प्रॉपरली एजुकेशन गेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कभी नहीं आपने रियलाइज़ नहीं किया होगा। एक्चुअली में होता क्या है कि पड़ोस के बच्चे कहीं जाते हैं किसी ट्यूशन में या कोचिंग सेंटर में या स्कूल में, मेरे बच्चे भी वहीं जाते हैं देखकर, चलो फलाने का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, मेरा भी बच्चा वहाँ पढ़ेगा। लेकिन कभी मैंने अपने बच्चों का मोटिव नहीं देखा या मेरा बच्चा क्यों पढ़ रहा है, न मेरे बच्चों को मालूम है न हमें मालूम है। इस तरह से क्या होता है गाइस कि नर्सरी टू 5 क्लास तक मेरे बच्चे का जो फाउंडेशन बनना चाहिए वो बिल्कुल नहीं बन पाता। मेरे बच्चे का फाउंडेशन बिल्कुल हॉलो हो जाता है, खोखला हो जाता है और विदाउट एनी गोल के मेरे बच्चे पढ़ते रहते हैं। जब मेरे बच्चे नर्सरी टू 5, 5 to 7, 8, 9, 10, जब मेरे बच्चे मैट्रिक पास कर जाते हैं, मैट्रिकुलेट कर लेते हैं, तब मेरे बच्चे को समझ में आता है, रियलाइज़ करते हैं मेरे बच्चे कि मैं अब इस फील्ड में जाऊँ, जो कि दोस्तों ये बिल्कुल सरासरी गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। अगर अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं तो उसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अभी करंट टाइम में कैसा एजुकेशन मेरे बच्चों को चाहिए। मेरा बच्चा चूँकि छोटा है, मेरा बच्चा जिहोश नहीं है, उसको इस तरह का सेंस नहीं है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग कर सके, रियलाइज कर सके। और आजकल के जो ट्यूटर लोग हैं और स्कूल हैं, उनको भी इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ मोटा मोटा पैसा बच्चों के गार्जियनों से लेना, और गार्जियन को भी कोई इससे लेना देना नहीं है। बस बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, बस इतना ही मेरा काम। अच्छा ट्यूटर है उसके पास, न अच्छे टीचर हैं, न अच्छा स्कूल है, न अच्छा एनवायरनमेंट है, यूँ ही अपने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। कल को मेरे बच्चे मैट्रिक पास कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, यहाँ तक कि पीजी कर लेते हैं, बट मेरे बच्चे में वो क्वालिटी नहीं होता कि किसी कंपटीशन को फेस कर सकें, किसी चीज़ को फील कर सकें। इतनी वीकनेस आ जाती है हमारे बच्चों में कि हमारे बच्चे डे बाई डे खोखले होते चले जाते हैं। लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन इसका जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार गाइस हम लोग खुद हैं। बच्चे मेरे हैं, ख्वाहिश हमारी है, तो फिर इसके बारे में कौन थिंकिंग करेगा, कौन रियलाइज़ करेगा? दूसरे रियलाइज़ करेंगे, मेरे पड़ोसी रियलाइज़ करेंगे, मेरे सोसाइटी के लोग रियलाइज़ करेंगे। नहीं गाइस, दूसरे रियलाइज़ नहीं करेंगे, आपको खुद रियलाइज़ करना होगा। अगर आप नहीं जानते हैं गाइस, तो आप जो जानने वाले लोग हैं उससे आप टिप्स ले सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं।
और फिर उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप कहेंगे कि कहाँ पढ़ाएं, मेरे पास वैसे ट्यूटर नहीं मिल रहा। आपने गाइस कभी ढूंढा ही नहीं दोस्तों, आपने कभी सर्च ही नहीं किया कि ऐसे भी ट्यूटर हैं, बट आपने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि ऐसे ट्यूटर हैं कहाँ। अगर नहीं है तो ऐसे ट्यूटर बनाइए और ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए कि ताकि बच्चे आपके भी कल, ठीक है कि आप सबके बच्चे ऑफिसर नहीं बन जाएंगे, लेकिन गाइस एजुकेट तो होंगे ना। जब एजुकेट होंगे तो वो अपने बारे में रियलाइज़ कर सकते हैं, अपने बारे में थिंकिंग कर सकते हैं, और वो अपने फ्यूचर में जिस भी एरिया में जाएंगे उन्हें सक्सेस मिलेगा। बट हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, सिर्फ हम दोष देते हैं गवर्नमेंट को, हम दोष देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन्वायरमेंट को। बट गाइस ये इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेवारी है? आपकी सिर्फ इतनी जिम्मेवारी है कि आपने पढ़ाई की और आप कमाने चले गए। आपकी ये जिम्मेवारी नहीं है कि आपके बच्चे किस तरह से पढ़ें। अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो गाइस आप इन्वायरमेंट बनाएं। आपके बच्चे को वैसा ट्यूटर नहीं मिल रहा है तो वैसे ट्यूटर को ढूंढें, उसमें कुछ ज़्यादा आपको फी भी लगे तो दें। उस तरह का स्कूल आप बनाएं। अगर स्कूल नहीं है तो समाज के जो समझदार लोग हैं, समझदार लोग अब है भी कहाँ? अब तो समझदार लोग तो पैदा हो ही नहीं रहे, इसलिए कि जिस एनवायरनमेंट में हम लोग पल बढ़ रहे हैं, इन एनवायरनमेंट में एजुकेशन से तो कुछ लेना देना नहीं है, थिंकिंग से सिर्फ कुछ लेना देना नहीं। हाँ, जिसका बेटा विदेश चला जाए, कुछ टेक्निकल सीख रहे, हम उसको बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन गाइस पढ़ लिख कर जो थिंकिंग बनती है, जीने का जो एक पैटर्न बनता है, एक अंदाज बनता है, आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि एक इलिटरेट पर्सन उस तरह से अपने लाइफ को स्पेंड कर पाएगा, उस तरह से अपने लाइफ को वो पास कर पाएगा या जी पाएगा अच्छे ढंग से। सो मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस फॉर एवरी कम्युनिटी, एवरी रिलीजन, एवरी ह्यूमैनिटी, बट we don't pay attention in this area. So day by day mostly students डिग्री लेकर तो निकलते हैं, बट वो बहुत ही खोखले रहते हैं। उसमें टैलेंट की कमी होती है, उसमें थिंकिंग की कमी होती है, उसमें रियलाइजेशन की कमी होती है। अब तब हम लोग अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे बच्चे आईएएस बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, बट ऐसा होता नहीं। इसका जिम्मेवार है कौन? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम लोग हैं गाइस, दोस्तों, हम लोग हैं। अगर हम लोग इसके बारे में रियलाइज़ करें, हम लोग इसके बारे में सोचें, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कौन ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता। बट हम इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं कि हमारे बच्चे संस्कार बने, हमारे बच्चे अच्छे एनवायरनमेंट में पले बढ़े, उसको जो एजुकेशनल डिफ़िकल्टीज़ हैं, अच्छे एनवायरनमेंट नहीं मिल रहे हैं, अच्छे ट्यूटर नहीं मिल रहे हैं, अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? हम लोग खुद हैं। हम पैसे देते हैं स्कूल को, हम ट्यूटर को पैसे देते हैं, लेकिन देखते नहीं हैं कि हमारे बच्चे से किस तरह पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। बच्चे इंटर पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं, उसको सही से नहीं इंग्लिश न रीडिंग करने आता है, न रीडिंग करने आता है, इंग्लिश तो बिल्कुल खोखला ही है, बाकी सब्जेक्ट भी का फाउंडेशन आई थिंक ठीक नहीं है। सो गाइस, इस बारे में सोचिए। इसलिए बच्चे आपके हैं, आप घर छोड़ के बाहर जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? अपने बच्चों के लिए जाते हैं, लेकिन आपका बच्चा ही सही एजुकेशन नहीं पाएगा, सही ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, तो फिर किसके लिए ये सब कर रहे हैं? तो गाइस, इस बारे में आप सोचें, और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस शूट करूं, बनाऊं, अपलोड करूं। तो
यहीं पे मैं अपने इस सेशन को समाप्त करता हूँ। फिर कभी एक अच्छे से टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। Thanks for watching my videos. Have a nice day. Thanks.